वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को समझा था कि स्ट्रक्चर्स क्या होता है और क्यों यूज करते हैं एंड और इसके डिटेल कंसेप्ट को हमने समझा था। तो आज हम बनाएंगे एक सिंपल स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम यूजिंग स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस, बिगनर फ्रेंडली और बिल्कुल रियल वर्ल्ड यूज केस के साथ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम्स। अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक शॉर्ट इंट्रो में कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर एक ऐसा टूल है जिसमें हम अलग अलग टाइप्स के डाटा, जैसे कि हो गया इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, को एक यूनिट में स्टोर कर सकते हैं। एग्जांपल्स के लिए स्टूडेंट्स का नाम, रोल नंबर और मार्क्स को सब एक जगह हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है स्ट्रक्चर्स। तो अपना फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो है हमारा स्ट्रक्चर्स बनाना, कि जो स्टूडेंट्स का एक स्ट्रक्चर बनाना है। स्टेप फर्स्ट क्या होगा? स्टेप फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाना। ओके, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि स्ट्रक्चर बनाना है स्टूडेंट्स का। ओके, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? स्ट्रक्ट। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने स्ट्रक्चर्स के लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप वो लेक्चर देख सकते हो। ओके, स्ट्रक्ट कीवर्ड एंड हमने एक स्ट्रक्चर्स का नाम रखना होता है। ओके, एक स्ट्रक्ट कीवर्ड और उसका नाम। नाम हमारा क्या है? स्टूडेंट। ओके, अब इसके अंदर हमें क्या क्या स्टोर कराना है? रोल नंबर, नेम, मार्क्स। रोल नंबर हम इंटीजर हो सकता है हमारा, तो हम इसे इंट डाटा टाइप ले लेते हैं और यहाँ पर रोल रोल इसको डिक्लेयर कर लेते हैं रोल को ही। ओके, और स्ट्रिंग ले लेते हैं नेम के लिए, जहां पर हमारा नेम स्टोर होगा। और एक फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट डाटा टाइप, जिसमें हमारे मार्क्स स्टोर होंगे। ओके, ये रहा हमारा एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर। इसमें तीन फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। अब इससे हम मल्टीपल स्टूडेंट्स के डाटा को स्टोर कर सकते हैं यूजिंग इन तीनों का, क्योंकि हमें मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करने के लिए हमें बार बार स्ट्रक्चर्स को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो अब क्रिएट करते हैं स्टेप टू। स्टेप टू में क्या करेंगे? हम एक ऐड स्टूडेंट नाम फंक्शन बनाएंगे जो इनपुट लेगा। ओके, स्टेप टू में क्या होगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्टेप टू फंक्शन फॉर इनपुट। इनपुट के लिए हम फंक्शन बनाएंगे। ओके, वॉइड वॉइड एड स्टूडेंट, एड स्टूडेंट एंड स्टूडेंट जो हमारा स्ट्रक्चर का नाम है, और एम्परसेंड एस। अब हमने इस एम्परसेंड का यूज क्यों करा है? एम्परसेंड एस का ये क्या कर रहा है? पास बाय रेफरेंस है, ताकि ओरिजिनल डाटा मॉडिफाई हो। एम्परसेंड का हम यूज तब करते हैं, इसमें क्या होता है कि ये पास बाय रेफरेंस है। ये क्या करेगा? हमारा जो ओरिजिनल डाटा है ना, उसको मॉडिफाई करेगा। ओके, अब इसके अंदर एक सी आउट डिस्प्ले कराना है हमने। एंटर रोल नंबर, स्टूडेंट्स का रोल नंबर क्या है, ये मैसेज जाएगा। ठीक है, एंटर स्टूडेंट रोल नंबर। और यहाँ पर जो हमारा रोल नंबर है उसको हम करा लेते हैं स्कैन एस डॉट, यहाँ पर आ गया मेरे पास रोल। ओके, एस डॉट। ठीक है, और सिन डॉट इग्नोर। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने ये लाइन क्यों यूज कर रहा हूं मैं। ये क्या है? एक बफर क्लियर बिफोर गेट लाइंस। दैट मीन्स जो हमारा सिन डॉट इग्नोर का जो ये फंक्शन बनाया ना मैंने, ये क्या करेगा कि गेट लाइन से पहले यूज करते हैं। तो अवॉइड न्यू लाइन क्या होती है? हमारी बग। इन्हें सिंपल वर्ड में से याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं इसको, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि न्यू लाइन को अवॉइड करने के लिए। ओके,
दोबारा एक सी आउट रखते हैं, डिस्प्ले कराते हैं मैसेज, एंटर नेम, स्टूडेंट का नेम एंटर कर दूं, एंटर नेम, एंड यहाँ पर हमारा लगेगा गेट लाइन, गेट लाइन सिन एस डॉट, एस डॉट नेम। अब यहाँ पर मैंने गेट लाइन का क्यों यूज करा है, फुल नेम इनपुट कराने के लिए स्पेस के साथ, मतलब कि फुल नेम अपना एंटर हो सकता है स्टूडेंट्स का स्पेस के साथ। ओके, और यहाँ पर सी आउट, एंटर मार्क्स। ओके, और यहाँ पर एस डॉट मार्क्स। ओके, मैं यहाँ से इसको, ठीक है, जो हमने स्टूडेंट एम परसेंट एस लगाया है, ये पास बाय रेफरेंस है, ताकि ओरिजिनल डाटा मॉडिफाई हो सके। ओके, और ये सिन डॉट इग्नोर फंक्शन नाम हमने क्रिएट करा है, ये टू अवॉइड न्यू लाइन के लिए। ओके, और जो गेट लाइन है ये सिन डॉट एस डॉट नेम, ये क्या कर रहा है कि फुल नेम इनपुट कराने के लिए, मतलब कि यूजर अपना फुल नेम इनपुट कर सकता है। ठीक है, कोई उसको रोक टोक नहीं है कि तुम इतने लेटर्स ही टाइप कर सकते हो, इतने लेटर्स का नाम होना चाहिए, वो जितने मर्जी लेटर्स का नाम हो उसका वो एंटर कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो डिस्प्ले स्टूडेंट फंक्शंस, आउटपुट कराना, कि हमने स्टूडेंट से इनपुट तो ले लिया, अब इसका डाटा को क्या कराना है, आउटपुट। जो हमारा स्टेप टू रहेगा, स्टेप टू, स्टेप टू में क्या कराना है हमने, डिस्प्ले स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट फंक्शन, फंक्शंस दैट मीन्स आउटपुट, आउटपुट करना। ओके, यहाँ पर हम क्या कराएंगे, आउटपुट करना है, ये स्टेप थ्री है। तो अब क्या करना है हमने, void डिस्प्ले स्टूडेंट, जो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा था स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा एस। ओके, तो वहां पर सेम लिखना है, ये स्ट्रक्चर्स का नेम लिखा है उन्हें इस फंक्शंस के अंदर, और जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था एस। ओके, और यहाँ पर सी आउट थोड़ा सा मॉडिफाई करना है यहाँ पर बस, ताकि ये लाइन प्रिंट हो हमारे पास। यहाँ पर सिन करा लेते हैं हम, सी आउट, सॉरी, सी आउट, रोल नंबर क्या है, तो यहाँ पर उसका रोल नंबर प्रिंट होके आ जाएगा, रोल नंबर, तो ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एस डॉट रोल नंबर। ओके, और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट का नेम, और लास्ट क्या है, मार्क्स, मार्क्स। ओके, और यहाँ पर सिंपली, ओके हो शिट, यहाँ पर करते हैं मार्क्स, एस डॉट मार्क्स और एस डॉट नेम। ठीक है, और एक यही लाइन लास्ट में प्रिंट करा देते हैं सेम। ठीक है, स्टूडेंट्स का पूरा डाटा नीटली प्रिंट होगा, इसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स का पूरा डाटा, जो जो हमने डाटा दिया है स्टूडेंट का वो पूरा प्रिंट होगा, एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट नेम, एस डॉट मार्क्स, डॉट नोटेशन से असेस हो रहे हैं। किससे असेस हो रहे हैं, डॉट नोटेशन से। ये जो डॉट ऑपरेटर लगाना है, ये डॉट ऑपरेटर इससे असेस हो रहा है, डॉट नोटेशन से। ओके, तो हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। अब वहां पर हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा, इन सब फंक्शंस को कॉल वगैरह करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वन बाय वन वहां पर समझते हैं मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट मेन। तो मेन फंक्शन के अंदर जो हमारा स्टेप वन होगा, वो होगा कितने स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए। स्टेप वन क्या होगा, स्टेप वन, कितने
स्टूडेंट का डाटा चाहिए। हमें कितने स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए? तो इस इसमें सिंपल ये लिखते हैं, इंट एन नाम का हमने वेरिएबल्स ले लिया, डिक्लेयर कर लिया एन, और सी आउट में मैसेज प्रिंट कराते हैं कि एंटर एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर सिन करा देते हैं, अपना स्कैन करा देते हैं एन। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप वन था। अब स्टेप टू में क्या करना है? स्टेप टू, स्टूडेंट्स एरे डिक्लेयर करना है। स्टूडेंट एरे डिक्लेयर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट्स एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा एन आ गया। ओके, तो ये क्या करेगी? एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स है। ये क्या है? एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। जो हमारा ये स्टूडेंट्स है, ये क्या है? ये कौन से स्टूडेंट्स है? ये क्या है? हमारा स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स का नाम हमने स्टूडेंट्स रखा था ना, तो ये वो है। तो और ये क्या है? ये एरे है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एरे ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स। ओके, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब स्टेप थ्री में क्या होगा? हम एक लूप चलाएंगे, जिससे इनपुट लेंगे, लूप से इनपुट लेंगे। स्टेप थ्री, लूप से इनपुट लेना। ओके, यहाँ पर फॉर लूप का यूज करते हैं, और जो अपने आई को रखते हैं इंटीजर टाइप, और आई लेस देन किससे होना चाहिए? एन से, कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उससे लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, एंटर, यहाँ पर आई बड़ा आ जाएगा, ई सॉरी, एंटर डिटेल्स फॉर स्टूडेंट्स। ओके, और यहाँ पर आई प्लस वन, एंड इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं एंडल नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अपने ऐड स्टूडेंट्स के वाले को, फंक्शंस को कॉल करते हैं, और इसके अंदर स्टूडेंट्स, जो हमने स्ट्रक्चर्स क्रिएट करा था ना, ये एरे, सॉरी, और यहाँ पर आई रख देते हैं, इसके अंदर वैल्यू चली जाएगी सारी, जो भी वैल्यू होगी ना, वो इस ऐड स्टूडेंट्स के नाम के जो फंक्शन है ना, इसके अंदर वैल्यू चले जाएगी। किस फंक्शन का नाम है? इस फंक्शन के अंदर। ओके, और नेक्स्ट स्टेप फोर में करते हैं। स्टेप फोर में करना है कि लूप से डिस्प्ले कराना है, लूप से डिस्प्ले कराना है, लूप का यूज करके डिस्प्ले कराना है सारी वैल्यूज को। अब इसके अंदर फॉर लूप लगाते हैं, इसमें भी आई है जो अपना इंटीजर रखते हैं। ओके, और इससे ऊपर एक मैसेज प्रिंट कराते हैं सबसे पहले, आल, यहाँ पर बैकस्लैश एन, आल, दो बार ही लगा देते हैं, आल स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, जो भी उसका रिकॉर्ड्स होगा वो प्रिंट होकर आ जाएगा। वन टू, यहाँ पर मैं वाई फाइव पर ही लगा देता हूँ, और यहाँ से भी लगा देता हूँ फाइव पर ही, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, और यहाँ पर एंड एल भी लगा देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा हमें दोबारा, सी आउट, सॉरी, यहाँ पर सी आउट नहीं प्रिंट कराना, हमने यहाँ पर सी आउट प्रिंट नहीं कराना, सीधा हमने क्या करना है? अपने डिस्प्ले वाले फंक्शंस को कॉल करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में डिस्प्ले स्टूडेंट्स फंक्शंस आ गया, और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी स्टूडेंट
स्टूडेंट स्टूडेंट्स और अपना जो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को। तो ये जो अपना कोड है ये बिल्कुल रेडी है, इसको रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर हुआ तो उसको साथ के साथ फिक्स कर देंगे। तो मैं इसको रन करता हूँ ना, स्ट्रक्चर्स वाई फाइल वाली। ओके, तो ये कुछ एरर्स आए हैं। वाज सीन वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप एंड एंडल वाज नॉट डिक्लेयर। ओके, ऑल स्टूडेंट एंड ठीक है, डिक्लेयर इन दिस स्कोप काउंट। ओके, सो कुछ चीजें मैं यहाँ पर फिक्स करना भूल गया हूँ। तो जो मेरे पास यहाँ पर काउंट है, यहाँ पर मैंने काउंट नहीं लिखना है क्योंकि काउंट मैंने डिक्लेयर करा ही नहीं हुआ कहीं पर। सीधा एन रखना है कि एन हमने डिक्लेयर करा हुआ है। ओके, और क्या एरर आए थे हमारे पास? आई थिंक इसी की वजह से एरर आ रहे थे। तो वो कुछ क्या था, सिन नाम का भी कुछ इशू है। चलो दोबारा रन करते हैं इसको। ओके, आर एंडल और आई बिफोर टोकन्स, ठीक है। इसके अंदर जो एरर आ रहा था वो इस कारण आ रहा था कि जो स्ट्रक्चर्स के बाद सेमीकोलन जरूरी होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सेमीकोलन क्या होता है, जरूरी। स्ट्रक्चर्स के बाद जैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं ना, क्लास के एंड में जब हम सेमीकोलन लगाते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने के बाद भी सेमीकोलन इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और मेरे यहाँ पर कुछ स्पेलिंग इनकरेक्ट थे, ठीक है, जो मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इससे एक बार रन करके देखते हैं कि मेरा कोड क्या है वो एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, अब करना है एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल्स के लिए मैं अच्छा सा दिखाने के लिए 5 स्टूडेंट्स लेता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास? 5। तो एंटर डिटेल्स फॉर स्टूडेंट्स 1। रोल नंबर 101, नेम हरदीप सिंह, और या सॉरी, इसको मैं, ओके ठीक है, तो एंटर दबाता हूँ। मार्क्स कितने आ रखे हैं? मार्क्स है जी 99.8। एंटर डिटेल्स फॉर स्टूडेंट्स 2। तो 102 हमारा स्टूडेंट्स की रोल नंबर है। मार्क्स अब नेम रख सकते हैं इसका हर्ष। मार्क्स इसके भी 99 रख देते हैं, और रोल नंबर इसका 10393। नेम इसका रख सकते हैं हम रजत, एंड मार्क्स 80। रोल नंबर 104, नेम ओम, एंड मार्क्स रख सकते हैं हम इसके 95। और लास्ट स्टूडेंट्स की हम रख सकते हैं 105। सॉरी, इसकी 105, चलो कोई बात नहीं। एंड नेम, नेम में रख सकते हैं हम मोहित। मार्क्स रख सकते हैं इसके 85। ठीक है, तो हमारे पास लिखा आ गया, देखो, ऑल स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स। रोल नंबर 101, नेम ये है, मार्क्स इसके ये इतने आ रखे हैं परसेंटेज। रोल नंबर 2 102, नेम मार्क्स 103। रोल नंबर, मार्क्स नेम 104। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा का रिकॉर्ड करा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ना हम पता क्या कर सकते हैं, और भी फीचर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने टर्मिनल ओपन करा, मेरे पास एक मेन्यू भी आ सकता है कि मेरे को डायरेक्टली किसी भी यूजर्स के, किसी भी स्टूडेंट्स का नाम लिखना पड़े या रोल नंबर टाइप करना पड़े, मैं उसके मार्क्स देख सकता हूँ। किसी के मार्क्स अपडेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था एक सिंपल एंड बिगिनर प्रोजेक्ट, फॉर बिगिनर्स के लिए ही। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स है, जो हमने स्ट्रक्चर्स के लेक्चर में पढ़ा है वही कंसेप्ट यूज हुए हैं। फंक्शंस भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और जो भी मैंने न्यू ऐड करा जैसे गेट लाइन, इग्नोर, ये फंक्शंस, इनको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्यों यूज करे हैं। ओके, तो ये एक बेसिक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का फाउंडेशन है। हर कंसेप्ट को यूज हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए। और फ्यूचर में हम इसमें सर्च, टॉपर, एवरेज जैसे फीचर्स को भी ऐड करना इजिली है, और ऐड कर भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया, ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस के लिए। क्योंकि मैं जो सीरीज सी प्लस की स्टार्ट करी हुई है, हम जो भी कॉन्सेप्ट समझेंगे उसी के ऊपर एक प्रोजेक्ट रेडी करेंगे जिससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्टडी में, ठीक है, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट रेडी करना है, चाहे वो बिगनर हो, छोटा सा हो, जैसा मर्जी हो, बट प्रोजेक्ट रेडी करेंगे। बिकॉज इससे जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्ट होता है, बढ़ता है कॉन्फिडेंस। ऐसे प्रोजेक्ट हमें रियल वर्ल्ड यूज देखते हैं कि स्ट्रक्चर का रियल वर्ल्ड यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ठीक है, हर कंसेप्ट को समझने के लिए। और कुछ ही वीडियो के बाद, जैसे मैं कुछ लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उसके बाद हम एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी कोडिंग।